पाकिस्तान का एक खौफनाक मिसाइल और भारत के जंगी बेड़े पाकिस्तान के निशाने पर। यह मिसाइल लम्हों में भारतीय बेड़ों को गर्क कर देगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ज़बरदस्त मिसाइल है, इस मिसाइल के बड़े चर्चे हैं, भारत में वावेला मचा हुआ है। इस मिसाइल की खसूसियात बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वाकई चर्चा तो इसका सिर्फ भारत में नहीं है, इस वक्त दुनिया भर में है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको रिवील कर दिया, यानी इसकी नकाब कुशाई कर दी है। इस पर बहुत अरसा पहले मैंने एक आपके साथ व्लॉग किया था कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसमें दिन ब दिन जो है हर आने वाले दिन के साथ नई चीज़ जो है उसको शामिल किया जा रहा है। देखें, इस मिसाइल का जिक्र इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका, लेकिन इसको रिवील नहीं किया गया था कि इसकी स्पीड क्या होगी और इसका नेविगेशन सिस्टम कौन सा होगा और इसके अहदाफ और हदफ कौन से होंगे। देखें, पाकिस्तान को जिस दुश्मन का सामना है उसका नाम भारत है, लेकिन चले भारत के अलावा भी जो दुश्मन है वो भी अपने बहरी बेड़े ले आए। हमें उससे कोई अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहरी बेड़ों की मौत है और इसका नाम जो है रखा ही इसीलिए गया है स्मैश, यानी किसी भी चीज़ को ये स्मैश कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका मतलब है ये माक 8 तक की स्पीड का मिसाइल है, यानी इसको कोई बहरी जहाज़ों के इंटरसेप्टर्स जो हैं रोक नहीं पाएंगे। ये इतनी स्पीड का है। इसके इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर है, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें ये है कि 350 से 400 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये ना सिर्फ समुद्री बल्कि ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। अब देखें, भारत की बात कर लेते हैं, आपने अगर असल में उसका नाम भी ले दिया। भारत की बात करें तो भारत के पास इस वक्त 2 त्यारा बरदार जहाज़ हैं, विक्रांत और विक्रमादित्य। ये 2 हैं, दोनों पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। 100 उन पर MiG-29 दोनों पर जो प्लेटफॉर्म है MiG-29 के लिए है, और ये कभी काम नहीं आए। विक्रांत तो कभी आया ही नहीं सामने, और विक्रमादित्य जो है भी भाग गया था। और विक्रमादित्य भी एक रशियन जो कंपनी थी वो इसको बेचना चाह रही थी, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल था। तो इन्होंने ख़रीद लिया कि हमारे पास 2 हो जाएंगे, लेकिन 2 किस काम के कि जंगे मई में ये उसको भगाकर वो बंगाल से दूसरी तरफ ले गए, और इनको डर था कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मिसाइल मौजूद है जो बड़े बहरी बेड़ों को दबोने का काम कर सकता है। देखें, ये बात तय है कि जो बहरी बेड़ा होता है जिस पर बहुत सारे जहाज़ होते हैं, इनकी हिफाजत सबसे ज़रूरी है। अभी आप जिक्र कर लें तो अभी हम गुज़िश्ता दिनों में हमने अब्राहम लिंकन का जिक्र कर लेते हैं। बहुत किया। उसको बचाने के लिए 7 इंटरसेप्टर बहरी जहाज़ उसके साथ हैं। 7 इंटरसेप्टर बहरी जहाज़ और 2 आप 2 से देखें, उसको बचाने के लिए 7 इंटरसेप्टर, यानी जो मिसाइल उसकी तरफ आएंगे उनको पहले इन 7 जहाज़ों में लगे सिस्टम का मुकाबला करना पड़ेगा। 3 जहाज़ उसके साथ अटैकिंग है, यानी जब आप हिफाजत कर रहे होते हैं तो आप अटैक भी कर रहे होते हैं। अभी अब्राहम लिंकन तक कोई नहीं पहुंचेगा, यानी 10 जहाज़ पहले और 2 आप 2 से आपने बता दी, और उनका मुकाबला करेगा तो जब जाकर बारी आएगी उस तैरते हुए शहर की जिसके ऊपर F-35 मौजूद है और जिसका अपना इंटरसेप्टर सिस्टम भी मौजूद है। यानी आप ये समझें कि एक बहरी बेड़ा जो है उसको मूव कराना जो है, ये आप 10-12 हज़ार बंदों को मूव कराने वाली बात है। और समंदर के अंदर बहरी बेड़ा है, समंदर के अंदर उनको रखना और उनके लिए खुराक, उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए बाकी साजो सामान। ये बड़ा एक शहर है जो तैर रहा होता है, और उसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं या जोन हैं, वो साथ उसके तैर रहे होते हैं, कोई समुंदर के नीचे, कोई समुंदर से ऊपर। इसी तरह अगर आप विक्रांत और विक्रमादित्य की बात कर लें तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, डीजल टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। इनकी रफ्तार भी कम है। इनकी जैसे अब्राहम लिंकन की 30 नाटिकल माइल है, तो इनकी रफ्तार जो है तकरीबन 7 से 8 नाटिकल माइल है। ये तो कुछ भी ना होगा, ये कुछ नहीं है। वो जो जहाज़ है वो 20 साल तक समंदर में रह सकता है, और ये शायद अगर जंग की सूरत हाल हो तो 20 दिन नहीं निकालेगा, यानी इसके लिए इसको रीफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो ये ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर एक सफ़ेद हाथी जो है भारत ने पाल रखा था, और उसको डराने के लिए अब हमने स्मैश को रिवील किया है। अब रिवील कहाँ पे किया हमने? रिवील एक बड़ी बेहतरीन जगह पे किया, वो किया मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट में हर तरफ अमरीकी बहरी बेड़ों की धूम है। यानी धूम से मुराद ये है कि अब्राहम लिंकन के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक और बहरी बेड़ा भेजना चाहता हूँ। तो लोगों की नज़रों में या उन ममालिक की नज़रों में जिनका दफा समुंदर से रिलेटेड है,
उनकी निगाह में एक ऐसा मिसाइल आया है जो पाकिस्तान की GIDS ने जो है पाकिस्तानी मरीन्स यानी पाकिस्तान बहरिया के साथ मिलकर बनाया है, और ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस वालों ने इसको अब रिवील किया है सऊदी अरब में होने वाली जो डिफेंस की नुमाइश है, दिफाई नुमाइश है उसके अंदर। और इसके जो है इसके मुतल्लिक इस वक्त वाकई आपने जो लफ्ज़ बोला था, धूम मची पड़ी है, और ख़ासकर भारत में तो मातम हो रहा है कि पाकिस्तान मार्क 8 तक की यानी हाइपरसोनिक स्पीड तक के मिसाइल को बना लिया, और ना सिर्फ बना लिया बल्कि उसने अब उसको फ़रोख्त के लिए भी रख दिया। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास ये इजाफी है, तो जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ सिर्फ आप समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, आपको तो खैर है कि JF-17 थंडर हमारे पास इस वक्त 160 हैं, हमने 200 बनाए, 40 भेज दिए। बिल्कुल, अपनी ज़रूरत पूरी करके हमारे फ़ज़ाइया को जितने की ज़रूरत थी हमने वो बनाए, और बाकी 40 जो हैं हम आज़रबाईजान को पेश कर दिए, और इसके बाद जो बना रहे हैं वो बाकी मुल्क जो हैं हमारे साथ डील कर रहे हैं, हम उनको दे देंगे। तो ये मिसाइल इस हद तक पाकिस्तान ने बना लिया है कि पाकिस्तान को अब ना इंडिया की बहरी क़ुव्वत से डरने की ज़रूरत है, ना उसके त्यारा बरदार जहाज़ों की यानी बहरी बेरों से डरने की ज़रूरत है, बल्कि ख़ुद इंडिया अब डर रहा होगा। और वो जो सवेद आती है उसने विक्रांत और विक्रमादित्य के नाम से पाल रखे हैं। विक्रम और विक्रांत विक्रम और विक्रांत जो हैं ये जो हैं ये वैसे विक्रम और बेताल की कहानी एक है, कभी पढ़ी है, का बड़ी मज़े की कहानी है। अच्छा चले, ये जो है ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि दिफाई नुक्ता निगाह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पाकिस्तान के लिए नई राहें खोल दी हैं। यानी पाकिस्तान इसके बाद अगर बनाएगा तो पाकिस्तान ICBM बनाएगा, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अपने जहाज़ों से लॉन्च, यानी इसकी जो लॉन्चिंग है वो बहरी जहाज़ों से होनी है, लेकिन अगर बहरी जहाज़ जो है वो ज़मीन को हदफ का निशाना हदफ बनाना चाहता है या वहाँ पर निशाना लगाना चाहता है तो इसके ज़रिए लगाया जा सकता है। इसका सबसे बेहतरीन, जिसका मैंने आपको जिक्र शुरू में किया था, इसका नेविगेशन सिस्टम है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और इसका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल समंदर की सतह के साथ साथ और ज़मीन की सतह के साथ साथ चलता है, और मनूवरिंग सिचुएशन में ये खुद को अपनी राह तब्दील करके भी हदफ तक पहुँच सकता है, लेफ़्ट राइट होकर भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये की तरफ जा रहा हो, अगर इसको ख़तरा महसूस होता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन इतनी स्पीड को पकड़ना किसी इंटरसेप्टर के लिए वैसी मुश्किल है जो समुद्र में तैर रहा हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी समंदरी बर्तरी सिर्फ एक मिसाइल को रिवील करने से शो कर दी है। इससे पहले हम फ़ज़ाई बर्तरी हासिल कर चुके हैं, और अब हमने समंदरी बर्तरी जो है वो भी साबित कर दी है कि अब इंडिया का या किसी भी दुश्मन मुल्क का कोई भी जहाज़ पाकिस्तान के पानियों में आएगा तो बच के वापस नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में आपको बताया, और ये भी बताया कि भारत का कोई भी बहरी बेड़ा या कोई भी बहरी जहाज़ पाकिस्तानी पानियों में आएगा तो बचकर वापस नहीं जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।